नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं VEVAE, जो कि इग्नू की किताब है, पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम। हम इस पर भी ध्यान देंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट को मैं 2-3 भाग में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है। धीरे धीरे कई किताबों को लेकर चल रहा हूँ। और अगर ये सेशन ज़्यादा पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। समय का अभाव है, इसलिए आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ, डिटेलिंग में अगर आपको पर्यावरण के बारे में अगर बेसिक जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे क्लास 7th की एक जो पर्यावरण की किताब है मैंने उसको पढ़ाई है। आप उसको ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण होता क्या है। अब यहाँ पे बात है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का लेवल अच्छा होता है, और भले ही ग्रेजुएशन का लेवल अच्छा होता है कि लेकिन अब भी 50% लोग तो केवल गाइड पढ़ के ही पास होना चाहते हैं। तो चलिए इन सब बातों को अलग करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको समझेंगे। 5 या 10 मिनट के वीडियो एक एक होंगे, 3-4 पार्ट में एक पहला चैप्टर आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको कराता चलूँगा, जैसे कि आप क्वेश्चन सही से कर सकें। चलिए, हमारा पर्यावरण इकाई है, यहाँ पे देख ही रहे हैं, हमारा पर्यावरण इकाई है। इकाई की रूपरेखा जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि कैसे है इकाई की रूपरेखा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। प्रस्तावना क्या दिया है? प्रस्तावना में दिया गया है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन होना है। आपको सबको पता है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी एकमात्र जीवन है, मतलब पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे बात आती है जिसे जीवमंडल का है, जब मतलब कि पृथ्वी की विशालता के बावजूद, मतलब पृथ्वी इतनी विशाल है, उसके बावजूद भी कुछ ही जगह पे जीवन है। कुछ ही मतलब कुछ संकीर्ण एरिया में ही जीवन संभव है। जैसे कि अब समुद्र में तो कोई रह नहीं सकता, हवा में तो कोई लटका नहीं रह सकता, पाताल खोद के तो आप रह नहीं सकते। तो कुछ ही ऐसी जगह, मतलब कुछ ऐसा संकीर्ण एरिया है जहाँ पे जैवमंडल है, मतलब जहाँ पे प्रॉपर रूप से आप, अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे तो आप रह नहीं सकते, 8,848 मीटर की, 8,850 मीटर की जो उसकी ऊंचाई हो गई है। अब वहाँ पे जाके रहोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे जीवन संभव है नहीं। ठीक है, अब पाताल लोक में आप घुस के थोड़ी ना आपको मिल जाएगा। 12 किलोमीटर कुल मिला के अफ्रीका में खोदी गई है, उसके बाद वो खोद ही नहीं पा रहे हैं। अब पृथ्वी की जो सबसे गहराई है वो 6300 किलोमीटर के आसपास है। आप सोच के देखिए, वहाँ पर जीवन तो हो नहीं सकता, पहुँच ही नहीं पाओगे तो जीवन कहाँ से होगा। पहाड़ों पर आप रह नहीं सकते, बहुत विशाल जो पहाड़ हैं वहाँ पर रह नहीं सकते, और सागरों में तो रह नहीं सकते। पता चला कब ज्वार भाटा है और लटक गए। तो बात यहाँ पे यही कहने का इनका मतलब है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन होना ज्ञात है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद उनके बहुत संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जीवन उसके बहुत संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जैवमंडल कहते हैं। भाइयों देखो, अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हो तो उसमें अभी मैं बता देता हूँ। जैवमंडल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्थल मंडल, जहाँ पे आपने देखा होगा केवल जमीन होते हैं, पेड़ पहाड़ पौधे, ये होता है हमारा होता है स्थल मंडल। दूसरा होता है जलमंडल, जहाँ पानी, नदियाँ, झील, तालाब और महासागर, ये क्या होते हैं? हमारे होते हैं जलमंडल। वायुमंडल आप देख ही रहे हो, जहाँ से सूर्य की रोशनी आती है, चंद्रमा दिखता है, एरोप्लेन उड़ती है, रॉकेट उड़ते हैं, पैराशूट उड़ता है, वायुमंडल हो गया। अब इन तीनों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो जैवमंडल हो गया। अब आप कहोगे तीनों कैसे मिला देंगे एक साथ? अरे क्यों नहीं मिलाएंगे भाई, आपको रहने के लिए हवा तो चाहिए होता है, वायुमंडल, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए होता है, स्थल मंडल, अब पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो जलमंडल। तो तीनों को जब मिला दोगे, मतलब तीनों का एक जो कंबाइन एरिया हो गया, वो होता है जीवमंडल, जैवमंडल। अब जीवमंडल, जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, मंडल मतलब वो जहाँ निवास कर सके, जहाँ वो रह सकते, जहाँ वो ऑब्जर्व कर सके अपने को, वो जीवमंडल हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगली बात आती है पर्यावरण की। अब यहाँ पे पर्यावरण दिया है। अब पर्यावरण क्या है? ऐसे तो मैंने हाईलाइट कर रखा है शब्द पर्यावरण, एनवायरनमेंट के समग्र अर्थ को बताया गया व्यापक शब्दों में। पर्यावरण में जीवों से प्रभावित वह प्रत्येक चीज जिसमें भौतिक और सजीव दोनों कारक सम्मिलित हैं। समझ में आया? भौतिक एवं सजीव। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई। भौतिक मतलब जो आप इस समय आप उसका यूज करते हो। प्रकाश, बिना प्रकाश के आप रह सकते हो? ऊर्जा ही नहीं मिलेगी सूर्य के प्रकाश से। हवा, जल, ये सब क्या है? ये है भौतिक चीज़ें। और सजीव कारक कौन से हैं? हम आप जिसमें जीवन है, पेड़ पौधे जिसमें जीवन है, जानवर इसमें जीवन है, तो ये है सजीव। दोनों कारक सम्मिलित हैं।
यहाँ पे लिखा है दोनों कारक सम्मिलित हैं। भौतिक और सजीव कारकों के बीच क्रिया और परस्पर क्रिया, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे की क्रिया, जब एक दूसरे की क्रिया से संबंध का एक तंत्र बनता है, संबंध का एक तंत्र बनता है जिसको इकोसिस्टम कहते नहीं है। अरे इको फ्रेंडली रहो, इको फ्रेंडली इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे भौतिक मतलब जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक जहाँ दोनों एक साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं और वो एक तंत्र बन जाता है, वो एक एरिया ऐसा बन जाता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा क्या लिखा है? प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है। भैया देखिए, हिंदी इतनी ज़बरदस्त लिखते हैं इग्नू वाले, इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं कि अब जो हिंदी जिनको ना हिंदी आती है ना इनको इंग्लिश आती है, तो क्या कर सकते हैं जीवन में? विशिष्ट मतलब होता है विशेष परिवेश, जिसको आप बोलते हैं स्पेशल, एंड माध्यम का होता है मीडियम। तो प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ वह निरंतर परस्पर क्रिया करता है। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ क्रिया करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और जिसके प्रति वह पूर्णतः अनुकूलित रहता है। यह परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण है। देखो, पर्यावरण प्राकृतिक भी होता है, मानव निर्मित भी होता है। ठीक है, मानव निर्मित भी होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे झील ये सब मिलती हैं, पेड़ पहाड़ ये सब मिलते हैं, जिसके अनुकूल हम अपने को ढाल लेते हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। शब्द प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत अथवा मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें हम अधिक यथारूप भौतिक और अजैविक प्रभाव जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा के गठन और वायु की गुणवत्ता के परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल से समझा देता हूँ। सिंपल से समझा, प्राकृतिक पर्यावरण जहाँ प्रकृति का काम हो, जो मानव निर्मित न हो। प्रकृति जैसे पेड़ पौधे ये अपने से जो उगे हों, हम लगाते हैं बागानों में, ये सब नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण एक होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक होता है मानव संशोधित पर्यावरण होता है, और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे पेड़ पौधे हैं जो पहले से ही हैं, जंगल झाड़ी हैं, वहाँ पे कुछ साफ़ सुथरा करके अपने रहने लायक बना लिए, संशोधित हो गए। अब पता चला पूरी एक ज़मीन है सपाट, उसमें कुछ नहीं है, वहाँ पे पेड़ लगा दो, खुद ही व्यवस्था बना दो, रोड सड़क घर बना दो, ये हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। तो समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, अब पर्यावरण की बात करते हैं, मेन जिसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। हम सबसे पहले आरंभ करते हैं कि पर्यावरण है क्या। शब्द इन्वायरमेंट पर्यावरण के फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है घेरे हुए अथवा इर्द गिर्द, जबकि मेंट का अर्थ है क्रिया, यानी पर्यावरण एनवायरमेंट जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया है। ध्यान दें इस पे। इनके हिंदी देखिए, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, फ्रांसीसी शब्द के एरान से उत्पन्न हुआ, एनवायरन से उत्पन्न हुआ। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि एनवायरनमेंट कहाँ से बना, अब आपको चारों ऐसे दे देगा कि जिससे एकदम सही है चारों के चारों, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसमें एनवायरन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरे हुए इर्द गिर्द। तो आपको जो चीज़ घेरे हुई है वह क्या है? पर्यावरण है, जिसमें आप निवास करते हैं, जिसमें प्रकृति निवास, जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं प्रकृति के साथ, वो क्या कहलाते हैं? एनवायरनमेंट है। मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण, व्यवसाय का पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण इत्यादि। अब देखिए, सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है, राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, घर वाला पर्यावरण, ये सब पर्यावरण का शानदार और सरल शब्द है। सरल अर्थों में बोला जाए तो पर्यावरण वो है जहाँ मैं हूँ और जिन चीज़ों से घिरा हूँ, चाहे वो मैं नौकरी से घिरा हूँ, चाकरी से घिरा हूँ, झाड़ू पोछा से घिरा हूँ, घर परिवार से घिरा हूँ, दुनियादारी से घिरा हूँ, शादी विवाह से घिरा हूँ, दैट इज़ द एनवायरमेंट। वाट एवर यू आर लुकिंग एवरीथिंग, वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि पर्यावरण क्या है और ये कहाँ से बना है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है पर्यावरण की चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब है पर्यावरण के घटक। ठीक है, मछली का पर्यावरण कैसे होता है ये आप सब देख ही लो। अब देखिए पर्यावरण घटक, पर्यावरण के
घटक और प्रकार। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के, जैसे मैंने पहले बता दिया, अजैविक घटक और जैविक घटक। यहाँ पे लिखा है व्यापक रूप से पर्यावरण के अजैविक निर्जीव और जैविक सजीव घटक होते हैं। पर्यावरण के जैविक और जैविक घटकों के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए, आप इसको पढ़ लीजिएगा सामान्य तरह। जैसे कि मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, प्रकाश, वर्षण, आर्द्रता, जल, तापमान, वायुमंडल, ऋतु, स्थाकृति इत्यादि। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रकाश। हाँ भाई, प्रकाश जो आप लेते हो सूर्य से तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है। वर्षा से आपको तापमान में कमी आती है, आप खेती करते हो। वायुमंडल में जो गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो, नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें। मौसम का परिवर्तन, मौसम परिवर्तन है, जैसे गर्मी पड़े तो आप काले भी हो जाओगे, मर भी जाओगे, खाना पीना ढंग से नहीं, सब सूखा पड़ जाएगा। ठंडी पड़े तो भी आप परेशान हो जाओगे। पर्यावरण जैसे भारत है जहाँ के 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके का बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे जैविक में पादप मतलब पौधे होते हैं। अब मनुष्य, परजीवी तथा सूक्ष्म जीव, आप देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो कि आपके जीव है, ये सब सेल्स वगैरह सब एक जीव है, इन्हीं से बना है आपके शरीर। पौधे में जीव होता है, सब ये सभी जीव, जिसमें जीव हैं वो जैविक पर्यावरण, जिसमें अजीव हैं वो अजैविक पर्यावरण, जो कि निर्जीव है, अजैविक पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अगला पर्यावरण के प्रकार। देखिए पर्यावरण के मनुष्य के हिसाब से या जीव के हिसाब से दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक पर्यावरण, एक होता है बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण आप देख ही रहे हो, बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा जिसमें वो रह सकती है। ये मछली का उदाहरण दिया, मैं मनुष्य का उदाहरण देता हूँ भाई, सीधी, क्योंकि पेपर मछली को नहीं देना, आपको देना, ठीक है। जैसे बाह्य पर्यावरण आप देख रहे हो, पेड़, पहाड़, पौधे, रोशनी, घर द्वार, टेबल कुर्सी, ये सब बाह्य के पर्यावरण है, जो आपकी संरचना है। वो आंतरिक पर्यावरण आपके अंदर का कैसा इन्वायरमेंट है, वो आंतरिक पर्यावरण। जैसे लिखा है ना, बाह्य पर्यावरण विपरीत, मछली की शरीर गुहा एक आंतरिक पर्यावरण प्रदान। अब आंतरिक पर्यावरण जो शरीर के अंदर का है, ठीक है, ये आंतरिक पर्यावरण कहलाती है। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन पर्यावरण के कुछ ऐसे घटक भी हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे कि खेत, मैंने आपको बताया था, शहर, औद्योगिक स्थल, ये मानव निर्मित होते हैं। मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से नियोजित कौशल द्वारा बनाए गए स्थान को क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। हस्त कौशल, हस्त मतलब हाथ, कौशल मतलब अपनी स्किल के द्वारा बनाए गए जो पर्यावरण होते हैं वो क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आजकल देखते हो नहीं, कॉलोनी, बड़े बड़े शहरों में जाओ, कॉलोनी बनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके पास में बागान भी है, उसके बगल में झरना लगा देते हैं, उसके बगल में मंदिर बना देते हैं, उसके बगल से रोड बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। खेत बना देते हैं, बागान बना देते हैं, बगीचा बना देते हैं। 2023 में जून में पेपर आया था कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन से हैं, कृषि है, बागान है, ये सब, तो खेती है, खेत है, ये सब, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, पर्यावरण 3 प्रकार, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, मानव संशोधित पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। देखो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे महासागर, झील, तालाब, नदी, वन, घास, मैदान, रेगिस्तान इत्यादि, ये प्राकृतिक हैं, पहले से ही हैं, जिनको प्रकृति ने निर्माण किया है। बहुत ज़्यादा कहीं बारिश होती है, वहाँ गड्ढा बन गया, वो तालाब बन गया। हाँ, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे महासागर, झीलों, तालाबों, नदियों, वनों, घास, मैदानों, रेगिस्तान, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। मानव संशोधित पर्यावरण क्या है, मानव संशोधित पर्यावरण जैसे बागान बना दो, वृक्षारोपण कर दो, अभ्यारण्य बागों का, ये सब क्या है, मानव निर्मित, मानव संशोधित। संशोधन हुआ है इसमें, संशोधन मतलब प्राकृतिक ऐसी थी, प्रकृति का पर्यावरण ऐसा था, उसमें थोड़ा संशोधित करके अपने हिसाब से बना लिया। अब मानव निर्मित जैसे उद्योग, शहर, कस्बे, खेत, कृत्रिम झील, बांधों, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जीवों के लिए पर्यावरण का महत्व। जीव चाहे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहते हो, उन सभी को अपनी उत्तरजीविता के लिए जीवन निर्माण तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें इनमें वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन, जल ग्रहण, आश्रय, चाहे गुफाएं, वृक्ष, घने भर, कृत्रिम आवास पर्यावरण के एकमात्र ऐसा स्रोत हैं इन जीवन समर्थन, निर्वहन और तत्वों को प्रदान कर। देखिए इसमें सीधा सीधा कहना है इनका, जीवन के लिए पर्यावरण, जीवन के लिए कौन सा पर्यावरण महत्व होता है, आपको ही पता है। जीवन के लिए हमें सांस लेना है तो हमें वायु की ज़रूरत रहती है। तो इनका कहना क्या मतलब है कि जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व कितना है। भाई बिना पानी के आप रह नहीं सकते,
दोस्तों हम बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना प्रकाश के नहीं सूर्य के प्रकाश के नहीं रह सकते, बिना पेड़ के, बिना पहाड़ के, बिना नदी के कैसे रह सकते हो? पहाड़ नहीं रहेंगे तो चूना पत्थर ये सब मिलेगा नहीं, जिससे आप घर नहीं बना सकते हो। तो पर्यावरण जीवन के लिए इतना बड़ा महत्व है, तो इसीलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक का मतलब ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। ये बोध प्रश्न आ गए जिसको आपको कर लेना है। पर्यावरण के भौतिक घटकों को महत्व का वर्णन कीजिए, जीवन के लिए पर्यावरण के महत्व को संक्षेप में समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट डे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आगे ऐसे वीडियो अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को बढ़िया से समझाना है। थोड़ा देखिए टाइम लगता है मुझे समझाने में, टाइम लगता है और टाइम के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वहाँ क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे, नहीं तो ऐसे नहीं टिक कर सकते। और ये पर्यावरण केवल इग्नू के लिए नहीं कि केवल इग्नू वाले ही पढ़ें, ये ऐसा पर्यावरण की किताबें हैं। कुछ किताबों के इसमें मिक्स भी करूँगा बीच में। उसमें क्या होगा कि आप UPPCS, UPSC कोई भी एग्ज़ाम जो पर्यावरण से रिलेटेड है आपका हो जाएगा उसमें, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।